देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ओह मेरे अल्लाह, आपने बड़ा मुख्तलिफ रंग आज जब पहना। से रुबानी आई है ना, अब मेरी शर्टें आप देखा करेंगे आपको। ये वैसे वाकई हुआ है कि इनकी और मेरी हमेशा मैचिंग हो जाती है। देखिए ये कलर ये देखिए, ये मैं क्या करना नहीं चाहती, लेकिन ये आपको क्या इल्म था कि ये रंग पहन रही हैं, या आपको इल्म था ये रंग पहन रहे हैं? नहीं, इल्म नहीं, खुद ही हो जाता है। अभी बात इतनी नहीं बढ़ी। अभी तो ज़हन मिले ना सारा। ये वैसे भी बड़ी ज़हीन है, ज़हीन अच्छा। तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ी भी कर जाती। क्यों? मैंने 2 तलवारां गिफ्ट कीतियां ते उन्हें वेल्ड करा के ते चिमटा बना लिया। ऐसा रबानियां कर ही नहीं सकती क्योंकि बड़ी ज़हीन है। मैंने देखा है ना सर। कहने लगी एक दफ़ा ना एक लड़का मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, फिर मैं मुंह धो के उसके सामने आई तब गायब हुआ। मासूम बहुत ज्यादा रुबानियां। हाँ। पहली मरतबा जिंदगी च इन्हें पिज़्ज़ा ले आया ते पिज़्ज़े वाले नु कैरी पाने ते सालन ते पा दे। बुलाते हैं फिर अपने आज के पहले मेहमान को। कॉमेडी की दुनिया में एक ऐसा नाम जो कि सदाबहार है, जनाब अशरफ खान साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल रिमशा शेख। वेलकम टू द शो जी। बड़ा इंतजार करवाया रिमशा जी आपने, और एक बड़े ही खूबसूरत शेर मैं लिख के लाया हूँ भाईजान के लिए। बहुत शुक्रिया। और शेर भी आपकी तरफ से है जी। अच्छा, ये इरफान सादिक साहब इसके शायर हैं जी। हर एक बात पे तू आजमाने लग गया था, वाह। हर एक बात पे तू आजमाने लग गया था, मैं तेरे हाथ कहाँ से जमाने लग गया था, मिलाना वक्त मुझे तितलियां पकड़ने का, मैं छोटी उम्र में रोजी कमाने लग गया। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। 50 में 50 मिलाएं तो बन जाता है 100। आहा, अगर जिगर ठंडा करना है तो पिए रो। मैंने मोहब्बत करनी छोड़ दी रुबानियां। मोबाइल में बैलेंस तक तो ठीक था, कहती सिलेंडर भी भरवा के दो। अशरफ खान साहब, क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो ये आपने अपनी हुमायूं सईद की जेंटलमैन वाली एनके क्यों उतार दी? ये मैंने सोबर लगने के लिए लगाई हुई थी, तो आपको लेकिन अब मैं माहौल में आ गया हूँ तो मुझे रच बस जाना चाहिए। अच्छा, तो इसमें ये तो अखज़ हुआ कि इसमें कोई प्रोग्राम में सोबरिटी नहीं है हमारे। बता दिया हमें एनके उतार के कि अब सोबर माहौल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह। कोशिश तो मेरी हद्दुल वसा होगी, मगर साथियों का कुछ कह नहीं सकते। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, शुक्र अल्लाह का। हमेशा की तरह वही चाको चौबंद चेहरा, अल्लाह का करम। वही आपने आज तक कभी चेंज ना किया। हमने जो बचपन में देखा था आपने उसी को बड़ा कर दिया। अल्लाह का करम। मर्द की एक ज़बान होनी चाहिए और एक ही चेहरा। वो अदालत में एक पेश हुआ था ना एक बंदा, तो जज ने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? कहता जी 55। कहता 3 साल पहले भी तुम आए थे मेरे पास, तब भी 55 थी, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहता वो मर्द की एक ज़बान। अपना चेहरा मेरा मुस्कुराहट ये वो रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। आपके क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। क्यों परेशान है? घर नहीं बता के? मैं बता के आई हूँ, करके वो तो देखेंगे भी ये शो फिर। अच्छा जी। आपने शो देखा हुआ है बिल्कुल देखा है। और आपको आइडिया है? बिल्कुल। जबरदस्त। ये बताएं कि आपने मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ा जी बिल्कुल। और उसके बाद ये मॉडलिंग और एक्टिंग। मैथ कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा तो इसलिए था ताकि मैं जर्नलिज्म में आ सकूं। ठीक है। मुझे न्यूज़ कास्टिंग और न्यूज़ एंकरिंग का बहुत शौक था, लेकिन बाय चांस मैं मॉडलिंग में आ गई, लेकिन मैंने फिर उससे कंटिन्यू किया। अब मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी फील्ड। सर, ये मैथ्स कम्युनिकेशन क्या होता है? ये डिग्री होती है। अच्छा, किस चीज की डिग्री? अगर आपने जर्नलिस्ट बनना हो मोस्टली तो मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री लेते हैं काफी। और अक्सर लोग चेंज कर लेते हैं सर। साइकिलों का कम सीखिया तो एक्टर बन गए। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने एकदम ये ट्राई की फील्ड, उससे पहले कोई शौक नहीं था मॉडलिंग नहीं, एक्टिंग? बिल्कुल शौक नहीं था मुझे मॉडलिंग का। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन बाय चांस बस मॉडलिंग में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने शूट स्टार्ट किया और फिर मैं लाहौर आ गई। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ। अरे आप फैसलाबाद से हैं? बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। क्या शहर तो मिल गया है, अल्लाह बरकत पाएगा। तो आप भी फैसलाबाद से हैं? आप भी फैसलाबाद से हैं? अब आपको पता है कैसे कैसे लोग फैसलाबाद से हैं? ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है।
अगर लाहौर में ऐसे लोग हो सकते हैं तो फैसलाबाद में ऐसे भी हो सकते हैं। यार शर्म नहीं आती खान साहब के बारे में कैसी बात कर रहे हो? मैं 2 in 1 हूँ। मैं फैसलाबाद भी हूँ और मैं लाहौर भी हूँ। फैसलाबाद आप? जी मैं फैसलाबाद में भी रहा हूँ। अच्छा जी इनको पता है। नानके उधर सारा कुछ फैमिली उधर है। आपका ननियाल फैसलाबाद है? जी। ओए होए, और फैसलाबाद में ननियाल, इधर ददियाल। और फैसलाबाद की जितनी खिदमात हैं इस शोबिज़ के लिए शायद किसी और शहर की हो। गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन्हीं के वो लगाए हुए पौधे यहाँ सारे माशाल्लाह फल फूल रहे हैं। वाह वाह। और बहुत टैलेंटेड लोग। सिर्फ एक नाम अगर आप नुसरत फ़तेह अली साहब का ही ले लें, बिल्कुल। तो फैसलाबाद। आपको भी इल्म था ये सारा कुछ फैसलाबाद के बारे में? मुझे है बिल्कुल। ज़्यादा नहीं है, कॉमेडियन पाकिस्तान में बहुत कम है और मेरे फादर इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इनके बहुत बड़े फैन बिल्कुल। हैं? मेरी मामा बुलबुले ड्रामा बहुत शौक से देखती हैं और 50-50 मैंने नहीं देखा है लेकिन मैंने सुना बहुत है उसके बारे में। सुना बहुत है। देखो आपके अंदर फनी स्ट्रीक है? नहीं नहीं है? मुझे अगर कोई पहली दफ़ा मिलता है तो वो पहचान नहीं सकता कि मैं फैसलाबाद से हूँ, बल्कि मुझे कहते हैं कि आप लगती नहीं है। आप कहाँ की लगती हैं? वो क्या कहते मुझे हैं? नहीं पता लेकिन यही कहते थे कि फैसलाबाद से नहीं लगती। आपको जुगती नहीं आती? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको तो जुगती आपने नहीं कभी आती? ट्राई की है वैसे? कोई जोक सुनाए चले। अच्छा, फिर मैंने इनके बारे में बहुत सुना है कि जो भी लड़की आती है उससे शादी करने के बड़े ये मुंतजिर रहते हैं। ठीक है। मैं सोच के आई थी ये कहूंगी कि मैं शादी पूरी दुनिया में किसी से भी कर लूंगी, कैसर मियां से नहीं करूंगी। वैसे वजह क्या आपके जहन में ठहरी बिसाइड्स द ऑब्वियस? इससे पहले मैंने सोचा, अरे मैं पहले ही बता दूं, सॉरी नो चांस। नो चांस। लेकिन मैं तो अपने भाई की बात आज करनी थी, उसकी शादी करनी थी। मुझे मेरी जिंदगी का हम सफर मिल चुका है। अच्छा, वाह। अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं जी। मैं सर से कहने लगी थी कि जब से हमने आपको देखा है इतने सालों में, आपकी मूंछें बहुत खास हैं। एक्टर्स जो होते हैं उन्होंने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स करने होते हैं, तो इसमें मुश्किल तो होती होगी। आपका करियर। उमर शरीफ साहब हॉलीवुड के एक्टर, सारी ज़िंदगी मूछें नहीं उतारी। यहाँ इजाज़ साहब होते थे पाकिस्तान में, उन्होंने मूछें नहीं उतारी। इंडिया में राज कपूर साहब ने कभी मूछें नहीं उतारी। तो एक्टर ज़रूरी नहीं होता कि उसकी मूछें उड़ा दें तो एक्टर लगेगा। अब मूछों में भी मैंने कितने रोल किए होंगे। लोगों ने कहा कि यार इन्हें मूछा क्यों रखी है? नहीं यार, नहीं ठीक है, कभी किसी ने नहीं कहा। अब मगर आपने अच्छा किया, पॉइंट आउट करा दिया, मैं जाते हुए उतरवा दिया। मगर वैसे कभी खान साहब कोई डिमांड आई कभी कहीं से कि अगर मूछें? जी, एक प्ले था पीटीवी का, सुपर हिट प्ले था, उसका नाम था अल हमरा। वो बख्तियार अहमद साहब ने किया था। तो मैंने कभी मूछें नहीं उतरवाई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी एक रोल आपसे कराना है और आपकी ज़िंदगी का बेस्ट रोल होगा। मैंने कहा यार पता नहीं क्या कराने लगे हैं। मैंने कहा जी फरमाइए। तो ये जो जॉर्ज फर्डिनेंड का रोल है ना, अल हमरा ड्रामा था, वो पहले मैंने किया था 70s कुछ में। अच्छा। उसके बाद फिर शाहीन हुआ, तो फिर हमारे दोस्त ने, राशिद महमूद साहब ने भी किया। तो मुझे कहने लगे ये रोल आपने करना है। मैंने कहा जी ज़रूर करना है, क्योंकि रोल में खासा वो क्रिश्चियन किंग था और मुस्लिम किंग तलत हुसैन साहब थे, खुदा गरी के रहमत करे। रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो वो मुझे कहने लगे ये फिर मुझे कब साफ कराएंगे? मैंने कहा जी। तो मैं उस नतीजे पे पहुंच गया कि अब ये ड्रामा मुझे छोड़ना ही होगा। अच्छा। तो उन्होंने एक फटा पुराना वो किताब थी, उसमें वो दिखाई एक शबी थी। तो कहना ये कौन है? वो ऐसे लगा कि मैं ही हूँ। मैंने कहा जी ये तो मुझसे बहुत मिल रहा है। कहना कि इसकी मूछें हैं? मैंने कहा नहीं। वो हामी भर ली। उन्होंने कहा जी मूछ तो उतारनी होगी इस रोल के लिए। वो जितने दिन रिकॉर्डिंग होती रही, मैं रुमाल रख के घूमता रहा, जैसे गांव से आया हुआ दूल्हा रखता ना रुमाल अपने, मैं वो रख के घूमता। वो एक ड्रामा था जिसके लिए उतरवाई। वैसे क्यों सर, इतना क्या? नहीं, दिल ही नहीं चाहता। अल्लाह माफ़ करे, बंदे को पता होता है कि मैं ये प्याला कटिंग कराऊंगा तो मेरी शक्ल कैसी निकल आएगी। लेकिन आपकी भाईजान बहुत प्यारी शक्ल है। ये परेशानी तो वासे भाई को है ना। हाँ सही कह रहे हैं। मगर भी मुझे बताएं खान साहब, वैसे क्या कभी कोई आपके ज़हन में वहम किया है कि अंदर से मुंह नहीं निकलेगा? क्या होगा? खास वजह नहीं है, बस एक चेहरा होता है ना अपना, जो आज शीशे में देखता है आदमी तो वो लगता है। वो 7-8 दिन जो अजियत के गुजारे थे मैंने अल हमरा ड्रामे कोई के। तस्वीर है आपके पास उसकी? मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं देखी है, लगता चाइना का सदर आया। जी। रिमशा, बहुत सारे मॉडल्स जो होती हैं वो काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम करती हैं, तो इतने ब्रांड्स के साथ काम करने के साथ साथ अपने स्टाइल को या अपनी फैशन सेंस को किस तरह कायम रखते हैं? मुझे बेसिकली पसंद ज़्यादा ईस्टर्न क्लोथिंग है
और शूट्स में आपको पता है डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो आते रहते हैं। मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है, लेकिन हमारी फील्ड में सिंपलिसिटी जो है वो एक मुश्किल काम ही है। फील्ड से हट के अगर देखा जाए तो मुझे सिंपल रहना पसंद है, इसीलिए मैं अपना जो है स्टाइल ऐसे ही रखती हूँ, सिंपल। शॉपिंग का शौक है आपको शॉपिंग का शौक है? सब लड़कियों को होता है, बिल्कुल है। नहीं, आपने कहा ना सिंपल रहना पसंद है, तो हाँ, कुछ तो लोग होते हैं ज्यादा। शॉपिंग तो सिंपलिसिटी में भी रह के की जा सकती है, बिल्कुल। चाहे आप वेस्टर्न पहने चाहे ईस्टर्न पहने, थोड़ा सिंपल डिसेंट एलिगेंट लुक्स जो है वो अच्छी लगती है। मगर आपको शॉपिंग का शौक है? बिल्कुल होना है, चाहिए। सब लड़कियों को शौक होता है। सब लड़कियों को शौक होता है शॉपिंग का। वैसे आप भी बाहर जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। अच्छा, ये जो कोट पहना मैंने दिया आपको। ये होता है जज्बा कुर्बानी कि उन्होंने कोट आपको तो ला के दे दिया, खुद नहीं पहना हुआ। सर ये आजी होती है थोड़ा सा ना कि बड़ों ने पहना है, ये देखिए उन्होंने बटन खोले, तुसी तो खोल भी नहीं सकते। मैं अगर कोट वेलकम बैक टू गपशप जी। रिंचा जी चले, आपने मुझे तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपके दिल में जो होगा वो कैसा शख्स होगा? सबसे पहले तो जो मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज करूंगी, मुझे उसमें जो खूबी चाहिए वो ये कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता हो। प्रायोरिटी ये है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट पहले करें। बिल्कुल, और जाहिर है बाकी सारी चीजें उसके साथ ही आ जाती हैं। रिस्पेक्ट होता है तो लव भी होता है। अच्छा ठीक है, रिस्पेक्ट हो और बस बस रिस्पेक्ट हो, बस रिस्पेक्ट। तो बाकी कोई पैसा पूसा ना हो कोई। पैसा देखिए किस्मत और नसीब अपना होता है, और जो लिखा होगा नसीब में वो मिल जाएगा। और रिस्पेक्ट हो, पैसा जितना भी हो। पैसा हाँ जाहिर है जितना भी अच्छा है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੁੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਿੰਮਤ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਲਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ। ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਫਿਕਰਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ। ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, आप भी ऐसे ही खान साहब थे? जी जी। नहीं वो रिजेक्ट कर दे तो हम तो फिर टल जाते थे ना कि हाँ। चलो भी ठीक है, मगर वो आइडियल है हमारे कि वो नहीं हटते, वो मुस्तकिल मिजाज है। जाहिर बात है जो आप वाकया बयान कर रहे हैं ये कॉलेज वगैरह के ज़माने में कहीं अभी हाल ही में हैं? हाल में ही? ये भी पिछले दिनों का वाकया है। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1960 ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਜੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਤੀਸੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। रिमशा, आप रैंप वॉक्स भी करती हो और आप फैशन शूट्स भी करती हो, तो रैंप्स की तो कई कई दिन रिहर्सल्स चलती हैं, तो आप खुद क्या प्रेफर करती हो, रैंप्स या शूट्स? रैम्प का एक अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है मॉडल्स को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो वहाँ से आपका बूस्ट होता है। तो रैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सब मॉडल्स को लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी अगर कभी भी किसी भी मॉडल को अपॉर्चुनिटी मिलती है रैम पे वॉक करने की तो वो ज़रूर करें। दोनों एक्सपीरियंस अलग है, फैशन शूट्स और BCW इट्स टोटली डिफरेंट, लेकिन दोनों बहुत मज़ेदार। कभी आप वॉक कर रही हो तो स्लिप हुई जाती? कभी भी नहीं? नहीं, आपके सामने कोई लड़की हुई हो? हाँ, ड्यूरिंग शोज हो जाती हैं लड़कियां। कपड़े क्योंकि इतने हैवी होते हैं बहुत ज़्यादा, और ऊपर से हील्स भी हमने बहुत बड़ी पहनी होती हैं, इसलिए तो इट्स नॉर्मल। अगर कोई गिर भी जाता है तो नहीं है, बस कोई लड़की गिरी तो आप सच में बताना आपकी हंसी निकली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इधर आप हंस रही तो उधर तो बहुत ज्यादा हंसी। नहीं मतलब स्टेज के ऊपर होता है इंसान तो एक एक्ट होता है, हम उसके help अंदर करते हंसते नहीं है। मगर मुझे होता है आपको एक्टिंग का भी शौक है और आपने एक्टिंग भी की है मैंने एक्टिंग सबा कमर के साथ फ्रॉड ड्रामा में मैंने एक क्लिप किया था। ठीक है। तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आगे फ्यूचर में करना कोई चाहूँगी। आपके फेवरेट एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हो? बिल्कुल हैं। जैसा कि जैसे कि माहिरा खान मोस्ट फेवरेट, ज़ारा नूर अब्बास
ये दोनों मेरी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो मोस्ट फेवरेट हैं। मेल एक्टर्स में बिलाल अब्बास और नुमान एजाज। नुमान जास, ठीक है। वो तो मेरे भी फेवरेट है। ये आपने 4 लोग मार्क किए हुए हैं कि इनके साथ आप काम करना बिल्कुल, चाहेंगे। इंशाल्लाह करना तो अगर चाहूंगी। किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम मिला जिसमें ये चारों में से कोई ना हुआ तो फिर भी कर लूंगी, एक दिन उनके साथ भी कर लूंगी। फिर एक दिन मंजिल जो है वो नुमान एजाज, बिलाल अब्बास, ज़ारा नूर अब्बास और बिल्कुल, मायरा खान है। बिल्कुल वहां तक पहुंचना है। इंशाल्लाह। आपकी मुलाकात हुई है इन चारों में से किसी से? नहीं, अभी तक नहीं। आपको कभी सेलवड़ा साहब का फोन आया कि इंटरव्यू करना है? आएगा वो भी। माफी मुमकिन ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। क्या हुआ है? ਬਸ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। Are you hungry? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾ, ਹੰਗਰੀ ਚੌਧਰੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਬਸ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। يا شودري لقد تعبت جدا من هذه السمنة ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ, Okay. ਡਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ايوه لازم ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਪੱਕਾ ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ। يا شودري Yes. اريد اتباع نظام غذائي حتى اتمكن من العيش حياة صحية समझ आई जे? क्या जी आगे तो मैंने भी दसड़ा मुझे खुद नहीं आई है। की कह रहे हो? اريد اتباع نظام غذائي حتى اتمنى من الاشياء कह रहे नहीं भाई मैं डाइट की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं डाइट करूंगा, अपने आप को फिट करूंगा। ايوه يا شودري اذا اتيحت لي الفرصة ساعمل ايضا كعارض ازياء ईमान नाल ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਈਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ। अरे है क्या? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਈਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਾਂ। अरे वाह, ਜੀ ਸਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मेरे लिए क्यों? सबके लिए वो कह रहे कि सब आएंगे, दावत आखिरी दावत आखिरी। है आखिरी दावत। जी। उसके बाद कहते जी ना फिर मैंने डाइट ज्यादा पे। खाना खाना है, तो दावत की किएगा। आखिरी दावत हाँ जी। खाने से जहर पाउन लगे जी। तो भाई ज्यादा खाना जो है वो आज से बंद कर अच्छा रहे हैं। बंद, सॉरी तो सॉरी। क्या दावत में क्या क्या रखा है? اي كل شيء يا حبيبي، لحم الجمل، لحم الدجاج، في كل شيء كل हाँ जी, कहते दुनिया की हर चीज ਜਿਹਦੇ ਚ ऊंट पकड़ेंगे, बकरे पकड़ेंगे, हर किस्म का चिकन होएगा सर, जो आप कहेंगे। आज तो बल्कि 16 हिरन ऑर्डर करके आए हैं। हिरन? 16 हिरन सर। 15 है, एक तो तू है। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। मालूम आरिफ अना आरिफ। انا عارف يا حبيبي، او تعرف حقي हाँ सही तारफ तो अरे कराए। शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी। यूएई रिहाइश पजीर ने आजकल पाकिस्तान है ने। انا الرئيس الكبير المدير في ابار النفسي حقي جبل الذهبي، كله شيء كلم يا حبيبي. कहने के भाई अमीर आदमी है। اوه ما شاء الله. मालूम। السلام عليكم، वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيبي؟ अच्छा जी। معلوم अशरफ खान साहब معلوم जे कान सी गल्लां करनी है तो पीछे बह जांदे। आज 50-50 انا معلوم. जांगलूस। ايوه ايوه हाँ बिग सुपरस्टार इन دعوة पाकिस्तान। الطعام، دعوة الطعام. खाने दी दावत सर वो कह जी रहे बेहतर। हैं। फिर दावत टाइम من ميدل ايست. मिडल ईस्ट ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ। बुर्ज खलीफा सर। ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। नहीं नहीं सर दुबई जाओ ना ते खंबे ते इंदी फोटो लगी हुंदी। انا ما في كلام كده، انا كلمت كده كويس كله. यूएसए गया सर। यूएसए? हाँ मिशाल भाभी ने। कौन? मिशाल ओबामा जी। और भर जाइए ना मेरी। ना करें। जी सर। मिशेल ओबामा जी पिछले एक हफ्ते तो मैसेज आ रहे सन मैनू। क्या? मेरे कहते ने 2 मरतबा खाने पे बुलाया, आप आए नहीं। ओए। मैं क्या आई एम बिजी राइट नाउ। Okay. अंग्रेजी च लिखा है मैं। हाँ हाँ। अगो फिर उन्होंने जी गल लिखी उस गल ते मैंने बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो क्या? कहते ने भूल जाते हो हमारे एहसान, जब कोई नया सदर आता है तो उसके साथ जुड़ जाते हो। ओए। इस गल ते मैंने शर्मिंदगी हुई। गया फिर मैं यार स्पेशल रशियन सैलड। ओए होए। एकदम मजेदार सैलड। मिशेल ओबामा ने आपके लिए? जी सर। ठीक है। मैंने कहते ने तुम्हारे भाईजान बहुत खपाते हैं। कौन भाईजान? ओबामा साहब। हाँ मेरे कहते ने जब से रिटायर हुए तंग बहुत करते हैं। अच्छा।
कहते ने काम तो कोई है नहीं। वो फिर क्या करते हैं कि मोबाइल के ऊपर ना 500 GB का पैकेज करा लेते हैं। अच्छा। और यमुना जैदी और वहाज अली के ड्रामे देखते हैं। मैं क्या यमुना जैदी ते वहाज अली दे फैन ने? कहते नहीं, फैन ते हमायूं सईद दे ने, लेकिन ड्रामे इन्हां दे वेखदे ने। अच्छा। कल परसों कहते ने मिठाई भी वंडी ने पूरे इलाके दे विच। क्यों? ਉਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਗੋਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਲਾਉਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਦੇਣਾ। ओबामा साहब को? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ भी सेट रहेगी। नाम ही उन्होंने थोड़े ही लिया। अच्छा। हाँ, कहते उनसे कहें जरा कराची में वो हमायूं सईद साहब के दोस्त हैं तो कोई करैक्टर करवा दो सर, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। नवे ड्रामे शुरू हो रहे हैं, बस 2-4 करैक्टर ला दो, जरा मेरी भरजाई खुश हो जाएगी। और मैं ना बड़ा प्यार करते हैं सर। सोचता हूँ अभी मेरे बच्चे ना सर बड़ा ख्याल रखते हैं। ओ माशाल्लाह, मुबारक हो गए, रिहाई हो गई। क्या खान साहब रिहा हो गए? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। अच्छा। ਹੋ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। जी अच्छा इंशाल्लाह। ओबामा साहब को बुलबुले में? इंशाल्लाह। ਹਾਂ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਦਾਰਤ ਤੋਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਰਨਾ ਅਜੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਸਿਲੇ में ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਚ ਹੈ ਨੇ। कौन भरजाई? ओ भाई ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ओ भाई गौर से देखो। और देख रहे मैं पहचान रिमशा जी। यस। ओ माय गॉड, रिमशा शेख साहब। यस। मैं कहना फैन होया मैं सर। अच्छा। माशाल्लाह ऐसे जी टॉप मॉडल ने। हाँ। उन्हें जो एक ना है। अच्छा। की ना है? रिमशा। तो खान साहब करो ना रिक्वेस्ट सर। मैं क्या रिक्वेस्ट एक पहली बारी रखा देना, उस तो बाद मैंने पता बड़े टैलेंटेड नहीं, तुसी अगला ड्रामा उन्होंने आ मिल जाना, उन्होंने ड्रामा ही ऐसा करना थोड़े। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि उन्होंने मैं दसा भी मेरी गल हो गई है। ऐ मेहरबानी सर, ताकि उन्होंने जरा फ्रेश हो जाते हैं। कैन आई हैव ए वन सेल्फिश विद यू? सेल्फी। हां, सेल्फी विद यू। आई एम सॉरी। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਿਮਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਪਨਾ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਾਕੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਲਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वेलकम बैक। ऑडियंस का सवाल लेते हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाफिज़ अली। मेरा सर आपसे सवाल है कि आपका फेवरेट कोई कॉमेडी शो या ड्रामा कौन सा है? ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। जी खान साहब। बेटा जिस तरह एक बाप के लिए औलाद होती है ना, ये भी बेटा, ये बेटी, ये बेटा, वो सब बराबर होते हैं। तो अब उसमें से हम कहें कि वो मेरा फेवरेट, वो मेरा, सारे ही हमारे लिए, हम उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने हमसे प्यार किया। 50-50 से लेके अब बुलबुले तक दरमियान में जो भी आया वो सारा कुछ। ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इनका एक लिखा हुआ ड्रामा था, उसका नाम था टिम्मी जी, वो मेरा फेवरेट। खान साहब जब से ये हमारे दोस्त बने हैं, ये हमारे बॉस बने हैं, ये इन्होंने कोई ड्रामा ही नहीं लिखा, ना लिख रहे हैं, कोई फिल्में भी लिख रहे हैं, उसमें हम नहीं होते। वो उससे पहले मैं काम का था, जब फिर तुम लोगों को मिला तो मैं फारिग हो गया।
खान साहब उस जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक आपको है, वैसे है कोई फिल्म वगैरह का शौक? बिल्कुल, लेकिन मैं स्टार ड्रामा से लेना चाहूंगी। ठीक उसके है। बाद इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी तो मैं अच्छी ज़रूर- अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छा करेक्टर। कोई आपने फिल्में देखी जो आपको पसंद हो? बिल्कुल देखती हूँ मैं, सारी मूवीज देखती हूँ, बॉलीवुड भी। आजकल तो नेटफ्लिक्स चलता है ज़्यादा, आपको पता है, सीजन्स चल रहे होते हैं। टर्किश ड्रामास मुझे बहुत पसंद है, टर्किश सीजन में देखती हूँ, उनके कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं बहुत। तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप बॉलीवुड फिल्म कर सकती हैं, पाकिस्तानी फिल्म कर सकती हैं या टर्किश ड्रामा कर सकती हैं, तो क्या करना चाहेंगी आप? टर्किश ड्रामा करना चाहूँगी। टर्किश ड्रामा करना चाहेंगी क्या आप? बात और आपके कोई फेवरेट एक्टर्स वहाँ पे हैं? बिल्कुल है, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता इतने तो खैर हमें भी नहीं पता, क्योंकि उनके नाम बहुत डिफरेंट आप जो भी ले दें हम समझ जाएंगे। इमरान एक करेक्टर था और इमरान हाशमी। नहीं, इमरान हाशमी नहीं। इश्क़े ममनून सबने देखा होगा, वो सबसे पहला ड्रामा था। इश्क़े ममनू के अंदर कोई इमरान था? उसमें अच्छा, तो इमरान का बहलूल इश्क था। भी ममनू है। उसमें तो बहलूल था और भीतर थी। नहीं, आपने अदनान देखा ना उस ड्रामे में? अदनान हाँ हाँ बिल्कुल उधर देखा। खान साहब वाले देखो, सेम खान साहब वर्गे सी जेंटलमैन बिल्कुल। हाँ शुरुआत तो आती है बिल्कुल, अच्छा, आपको लगता है कि ये लेकिन अदनान ग्रे हेयर थे उनके, ब्लैक वो खान साहब कर लेंगे? खान साहब बाल तो ग्रे हो तो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कमाल होगा। कमाल है, वो तो कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा क्या आपके ख्याल से ये अदनान हो सकते हैं, बिल्कुल, पर्सनैलिटी तो बहुत है ना? और अगर भीतर के रोल में आपको कास्ट करें तो फिर बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। और बगलौल के तौर पे आप अगर आए, बहलोल भाई, बहलोल। सॉरी मुझे अब मैं क्या करूं, आप में बेलूल नजर नहीं आया। मैं वो ड्रामा नहीं लेना चाहूंगी। क्यों? मैं नहीं करूंगी। ओए होए, यानी ये कि बहुत ही कोई सख्त किस्म की सख्त दुश्मनी आपने चल रही है। स्टार्ट किया, अगर होंगे ड्रामे में तो आप नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, वैसे इससे मुझे एकदम ख्याल है, अगर पाकिस्तान में बने इश्क़े ममनू और उसमें अदनान के रोल में हो नुमान एजाज साहब और बहलूल के रोल में हो बिलाल अब्बास, ओए होए, तो ये तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं हो जाएगा? ड्रीम प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। YouTube बंद हो जाएंगे, जो मैं कट हो गया मैं भी नहीं बनन देना। अच्छा, वैसे अगर इनको हम विलन में डाल दें, फिर चलेगा, विलन में आ जाए। उसमें विलन तो शायद उनकी वो सास थी, हाँ जी, है ना? तो आप वो रोल में आ सकते हैं। आ सकते हैं सर, ये मैं ताना काम कर सकता हूं, मैं सासना भी बन सकता हूं। मुझे वैसे मुझे बताया, आपने कहा मॉडलिंग, आपको तो लोग पूछते होंगे कि जी कैसे बने मॉडल, हम कैसे, तो क्या बताती हैं आप, कैसे मॉडल बन सकता है इंसान? मॉडल बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आजकल की इंडस्ट्री में, फेस थोड़ा सा प्यारा होना चाहिए। थोड़ा सा प्यारा होना थोड़ा सा चाहिए। प्यारा और ये होना थोड़ा सा चाहिए। प्यारा फेस कैसा होता है? इधर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर सीधा देखो, तो आपके ख्याल से क्या होता है प्यारा सा फेस? प्यारा फेस अब आजकल बन गया है कि प्रिटी फेसेस होने चाहिए, लेकिन असल मॉडल जो है वो हाइट, फिजिक और जो वॉक है, मुझे लगता है उससे पता चलती हैं। उसके लिए कुछ फीचर्स चाहिए होते हैं, कुछ आपके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका बहुत मैटर करता है। बाकी ग्रूमिंग हो जाती है सभी की ग्रूमिंग हो जाती हो है। जाती है, आपको हो सकती है, कैसर प्रिया की भी ग्रूमिंग हो सकती है। की भी हो सकती है हो grooming। सकती है, हुई ये वो नहीं है। टाइम ज्यादा लगना है, हो टाइम थोड़ा जाएगी। ज़्यादा मगर लगता आपके है। ख्याल से क्या क्या मार्जिन है? वैसे तो बहुत है, मगर क्या क्या स्पेसिफिक? रेग माल ही फिरन वाला मैनू, बाकी तो ठीक है। आप बताइए क्या ग्रूमिंग इनकी, आपको अगर हम कहें कि प्लीज टास्क दें कि ग्रूमिंग करनी है इनकी, क्या आपके ख्याल से प्यार से बताना, जो भी बताना। सबसे पहले तो हम इन्हें जिम भेजेंगे। और हम जिम अलग कितना से- अरसा इनको करना चाहिए? पूरा तकरीबन एक 11 साल। पूरा 1 साल जिम पूरा एक करेंगे। साल। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़े बाल बड़े करेंगे, इतने की हो सकते हैं 8-9 लाख फिर रहने दें, फिर आप ख्वाब छोड़ दें। हो सकते हैं। हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो फिर बाल बड़े होंगे, बाल बड़े होंगे, ठीक है। और जो इनकी फैशन सेंस है उसके बारे में भी कोई वो comment? टोटली चेंज हो जाएगी फिर। अच्छा, आपने ये देखा जो उन्होंने जेबतन किया हुआ है कि ख्याल अच्छे कपड़े पहने मैंने, यार क्या उनको हुआ? पूछ रहे तो ना, वो जिनको वो बता रही है, वो पूरे expert बखा है। देना। हाँ, please। हेलो, बिल्कुल। ये देखिए, अजय बस पैंट शर्ट दे ही पैसे जुत्ती नहीं ले सके, तो भी माफी चाहना। नहीं तो भाईजान जब मॉडल बन जाएंगे तो मॉडलिंग किस चीज़ की करेंगे? गरम मसालों की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तिश्मान मुमताज़ है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जो प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया पर रिकमेंड की जाती हैं, क्या वो मॉडल और एक्टर्स खुद भी यूज़ करती हैं? बिल्कुल करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं तभी हम सजेस्ट करते हैं और तभी उन्हें हम अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं। फिर अगर हमें रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं तो ज़रूर रिव्यूज़ देती हूँ। सोशल मीडिया की ही वजह से हम सब में इतना नॉलेज आ चुका है कि हम सबको पता है कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है और कौन सी नहीं यूज़ करनी। जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुज़म्मिल मजीद। सर, आपने बहुत सारे कॉमेडी रोल किए हैं, लेकिन जब आपको कोई सीरियस रोल ऑफर होता है तो आपको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? जी, मुझे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, सारी ज़िंदगी कॉमेडी करने के बाद, वो पीटीवी का एक ड्रामा था, उसका नाम था नया कानून।
सादत हसन मंटो साहब का अफसाना है और सरमद सहबाई साहब ने किया था। उसमें मैंने एक फ्रीडम फाइटर का रोल किया था, मंगू कोचवान का। रोल तो रोल ही होता है, ज़रा उस ट्रैक से हटके जब आप दूसरे ट्रैक पे आते हैं थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप उसमें अगर रच बस जाएँ तो फिर वो आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ शहबाज अहमद। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? जी वो करना पड़ता है, टाइम इज़ मनी। हम कोई अजनास तो बेचते नहीं, हमें यही पूछा जाता है 24, 25, 26 क्या पोजीशन है, हम कहते हैं जी कर लो क्या करना चाहते हो। एक दौर था इसी लाहौर में, चौधरी साहब को तो पता है, 4 ड्रामे एक वक्त में हो रहे होते थे। वहाँ रिकॉर्डिंग की, वहाँ से भागे मॉडल टाउन चले गए, मॉडल टाउन से भागे एवरन्यू स्टूडियो चले गए, वहाँ से 4 ड्रामे एक दिन में भी मैनेज होते। क्या बड़ी बात, क्या बात जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद हमदा सैफ है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जब रेडियो से टीवी पर आए तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया? फ़र्क तो बेटा, रेडियो जो है वो सिर्फ आवाज़ से आपने सारा कुछ एक्सप्लेन करना होता है, उसमें शक्ल नज़र नहीं आ रही होती। टीवी जो है, टीवी में आप इतने नज़र आ रहे होते हैं क्लोज़अप और या कोई लॉन्ग शॉट जो हो, तो उसमें भी आपको बड़ा मार्जिन मिलता है। सबसे अच्छा जो मीडियम है इसमें वो स्टेज है, जिसमें बॉडी खुलती है आपकी, अब यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, वो स्टेज सबसे मुश्किल है। फिर उसका रिज़ल्ट भी उसी वक्त आता है। अच्छा कर रहे होंगे तो अप्रिशिएट हो रहे होंगे, बुरा करेंगे तो एक आवाज़ हॉल से आती है छोटी सी, वो चलो बोर ना कर, तो वह निकल जाता नीमा नीमा होके। फिल्म फिर एक ऐसी चीज़ है जिस पर जाने के लिए हर बंदा बेचैन होता है कि फिल्म में पहुँचूँ मैं, आखिरी मंजिल वो हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक महमूद है। सर आपने बहुत कम फिल्मों में काम किया, इसकी क्या वजह है? जी इसकी वजह कोई होगी तो कम किया ना, बता नहीं सकता ना, वरना तो मैं कर रहा होता, और भी कई फिल्मों में कर रहा होता। इतना ही करके वह हमने कहा कि बस भाई ये ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, फिल्म और टेलीविज़न की हम कोई बुराई आपस में नहीं कर रहे। टीवी का आर्टिस्ट जो है वो आपका फैमिली मेम्बर होता है, वो आपके बेडरूम में भी होता है, आपके ड्राइंग रूम में भी होता है, वो अपना अपना लगता है। फिल्म देखने के लिए आपको जाना पड़ता है एहतमाम करके, और फिर उसका रिटर्न वो ना मिल रहा हो तो करने वाला कहता बस यार। और बाकी जड़ा मसला था नंबर दे देने, व्हाट्सएप पे गल कर लेना। जी पोइट्री सुनाना चाहूँगा। किसकी पोइट्री है? ये वैसी पसंद है, ये नहीं पता मेरी बातें पसंद है, लेकिन किसी ने लिखी तो होगी ना। देखी थी, कहाँ देखी आपने? इंस्टाग्राम वगैरह पे। इंस्टाग्राम पे तो उधर से मेरे भाई कोशिश करा करिए कि जब किसी की पोइट्री आप सुनते या देखते हैं तो उसके शायर का भी नाम अगर जाने, उनके चाहने वालों को खुशी होगी, लेकिन हमेशा शायर की कोशिश जरूर करा करें कि कौन है। मगर खैर सुनाइए। गोदाम चो बोरी चुको तो थले हो जी चीज़ा निकलनी यार, उसको शायरी सुनाने दें जी। जब कोई इश्क में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा, शिर्क में माफ़ी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। उसने मुड़कर फिर देखा है, पिछला कर्ज उतारा होगा, ये तो घर की बात है, उसने दिल से जान को मारा होगा। तेरी आंख समंदर होगी, मेरा ज़र्फ किनारा होगा, हमने इश्क किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा होगा। आपका नाम? उमैस। उमैस, क्या करते हैं आप? स्टडी कर। स्टडी क्लास कौन सी? 9th क्लास में हैं आप? और आप ये शायरी का शौक रखते हैं? जी। अरे वाह, ये जो शायरी में आपने जिस किस्म का बयान किया, ये इस किस्म का कोई हुआ वाकया? वो शेर नहीं ना सुनाया कि मैं उसके घर गया, उसके भाइयों ने मारा होगा। तो कोई इस किस्म का वाकया पेश आया करीब करीब? वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन देखे बहुत हैं। देखे बहुत है, दोस्तों कज़नों में किसी के साथ हो रहा था ऐसा कोई? अगर ये वाकये देखते रहोगे तो कैसे तुम्हारा गुजारा होगा? अगर नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुनते रहते हैं किस्से। एक और चीज़ बताओ, इस उम्र के अंदर हमें बहुत सा लगता है कि जितने भी किस्से सुनते हैं शायद वो सब सही हैं या सच हैं। ऐसा नहीं होता। वो किस्से होते हैं, वो सिर्फ एक किसी ने अपने आप को इंटरेस्टिंग साउंड करवाने के लिए या वाक़यतन वैसे ही उस वक्त एक माहौल बनाने के लिए कर देते हैं। तमाम किस्सों पर यकीन नहीं रखना।
ये याद रखिएगा, ये हम भी गलती कर चुके हुए हैं, खान साहब भी कर चुके और ये होंगे। फरमाइए कि जिनका कलाम आपने पढ़ा है ये जिंदा है शायर या गुजर गए हुए हैं? जिंदा या मुर्दा का तो पता नहीं, वो इंस्टाग्राम पे हैं। जैसा पढ़ा उन्होंने ना, आखिरी दिन है उस शायर का, अगर जिंदा है तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज फातिमा है। मेरा सवाल मैम से है कि फैशन मॉडल्स को अपनी फिटनेस और डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल रखना पड़ता है, हमें अपनी डाइट कम से कम लेनी होती है और ज़्यादा फास्ट फूड जो है वो अवॉइड करना होता है, क्योंकि फास्ट फूड में ज़्यादा फैट्स होते हैं, चीज़ होती है, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनको अवॉइड करना होता है। साथ साथ ग्रीन टी पी लें। ये आप सब करती हैं? जी बिल्कुल करती हूँ। और जिम भी जाती हैं? नहीं, जिम में नहीं जाती हूँ, मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ। कितनी देर हो गई आपको पिज्जा खाए? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है, फिर भी कितनी देर थोड़ा हो गई? थोड़ा टेस्ट कर लें। अगर आपसे रहा नहीं जा रहा तो आप थोड़ा बहुत टेस्ट कर नहीं, लें। मगर अब ये कैसे हो कि आपसे रहा नहीं जा रहा और आप ऑर्डर करें कि भाई जरा इतना थोड़ा सा भिजवा दीजिएगा। मंगवाया तो पूरा ही जाता है, टेस्ट करने में नहीं तो कोई फिर बाकी का क्या करेंगे? बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 15-20? नहीं वो घर दे ਵਿੱਚ ही मसलन मेरे वर्गे बड़े फिर रहे होंगे। ये बिल्कुल सही कहा। अच्छा, होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, आप मंगवाते हैं अपने लिए, टेस्ट करते हैं, फ्रिज में रखते हैं और फिर मिलता नहीं है। वो कौन खा जाता है? वो पता नहीं कौन खा जाता है, सुबह उठ के ही पता चल रहा था। पता अभी कितना अरसा हो गया पिज्जा खाए? कितना? मैंने 1 वीक पहले खाया था। 1 वीक? पैसे नहीं है कि पैसे पाके मुखवा दिए। अंडर स्पॉटलाइट खेलेंगे, खान साहब के साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही आपने जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आप सही जवाब देंगे तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये आपको मिलेंगे। कितनी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाना है या आप लोगों की कॉल होगी? पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? जी लेडीज फर्स्ट। लेडीज, क्या आप एग्री कर... सर आप पहले प्लीज। वो कह रही हैं कि आप प्लीज पहले खेलिए। अशरफ खान साहब, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा अदाकार उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद खुसट, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। इमरान अशरफ होंगे वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सलीम अलबेला, आगा माजिद और नासिर चिन्योटी। तो सेल्फी किसके साथ है? नासिर चिन्योटी। स्माइल किनको देंगे? आगा माजिद को। और किसका फ्लोर आ गया? सलीम को उतार देंगे, वो अगली लिफ्ट में बैठ के आ जाएगा। ठीक है, जा रहे हैं चांद पे आप जी। किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना है आपने? ऑप्शंस आपके पास है जनाब सुहेल अहमद और जनाब नसीम विकी। नसीम विकी को छोड़ाएंगे। ठीक है, वो भी आ जाएगा किसी न किसी तरह। ठीक वो भी है। बिल्ली हैगी, बोरी च पा के छाड़ा वो आ जाती है। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप, 13-14 घंटे का सफ़र है, 7 वाली सीट खाली है और आप देखते हैं कुछ लोग आए और कह रहे हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। किसको बैठाना चाहेंगे 13-14 घंटे के लिए अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। दोनों रह सकते हैं कि इनको लेके ना जाया जाए? एक को तो लेके जनरल नॉलेज पे आ जाए। जी उस्ताद जी। 100 रुपए का नोट आपने देखा हुआ है जी? 100 रुपए के नोट के ऊपर किस जगह की तस्वीर बनी होती है? 100 का नोट दिखाना है भजन साढ़े को हुंदा इत्थे बैठे होने। जी सर। नहीं याद नहीं। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, ये मशहूर कॉल किसका है? टीपू सुल्तान का। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा शेख और रबानिया। रमशा और रबानिया, 2 आर, एक तरफ रमशा एक तरफ रबानिया। आर से शुरू होते हैं दोनों। जी जी, इनको बचा लेंगे। वाह वाह। वो समझदार है ना, उनको बचाने के लिए दूसरा फैसलाबादी बैठा है ना। जी तो रिमशा जी ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं मोहसिन नवीद रांझा, नोमी अंसारी और HSY। सेल्फी किसके साथ है? HSY। स्माइल किनको दे रही हैं? मोहसिन नवीद। किसका फ्लोर आ गया? नोमी अंसारी। चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं
नुमान इजाज और बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को साथ लेके जाऊंगी। बिलाल अब्बास सब रह गए वहां पे, ठीक है। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसको बिठाना चाहेंगी साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब और फारूक सत्तार साहब। उस्मान बुज़दार साहब को। उस्मान बुज़दार होंगे, क्योंकि फारूक साहब तो सो जाते ना जिथे बहने, तो उस्मान बुज़दार साहब भी खामोश ही रहेंगे। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान, खुशहाल खान और जावियार इजाज। फिरोज खान। फिरोज खान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और मैं। आपको। चले कोई बात नहीं, वो जिम शम्त पर रह गए। जिम जान देना। मगर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।